हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गौरांश एस्ट्रो होम। और आज हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ की कि एक कुंडली में इसका योग कैसे देखें। तो इसके क्या स्टेप्स रहेंगे। चाइल्ड बर्थ के लिए हाउस देखते हैं हम फिफ्थ, जो कि आपका इंडिकेट करता है चाइल्ड प्रोजेनी से रिलेटेड। उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसके साथ ही फिफ्थ के साथ हम देखेंगे 11th हाउस, सेकेंड हाउस। 11th हाउस आपका हाउस ऑफ गेन्स होता है। आपके भाई एक बेबी हुआ है घर में तो आपका एक गेन हुआ है, आपकी फैमिली बड़ी है, तो उसमें सेकेंड हाउस भी हम काउंट करते हैं। और उसके पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को हम एक साथ देखते हैं डीबीए में। डीबीए क्या होता है आपका दशा भुक्ति अंतर 2, 5, 11। और इसके जो साइन होते हैं चाइल्ड बर्थ के, वो वॉटरी साइन होते हैं। जो फ्रूटफुल साइन जिन्हें हम कहते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और सेमी फ्रूटफुल साइंस होते हैं इसके टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और सेगिटेरियस। अच्छा, इस चीज में हम जो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो होता है हमारा बैरन साइन। अब बैरन साइन कौन कौन से होते हैं। बैरन साइन होते हैं 1, 3, 5, 6, जो कि है आपके एरीज, जेमिनाई, लियो और वर्गो। अगर ये आपको वेरन साइन दिखते हैं कि उनके भाई सबलॉर्ड इन वेरन साइन में बैठे हैं, इनमें चार में, तो हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ मुश्किल है, वो प्रॉमिस नहीं है। और इसमें से जेमिनाई और लियो जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बैरन होते हैं। जैसे आप देख के, अगर आप देखते हैं आपके पास कोई चाइल्ड बर्थ के लिए कुंडली आती है और आप देखें कि भाई ये साइंस में बैठा हुआ है वो सब लॉर्ड, तो आप कह सकते हैं कि हाँ चाइल्ड बर्थ होना मुश्किल है, जिसमें से जेमिनी और लियो सबसे ज्यादा बैरन माने गए हैं। फिर फिफ्थ का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो पॉजिटिव होना चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए। उसमें जीबीए में 2, 5, 11 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे बैरन साइन में तो नहीं है। ये 2-3 चीजें हैं जो हमें साथ में लेकर मदर के हॉरोस्कोप में देखनी होती हैं, जिससे हम ये पता लगा पाए कि बच्चे का प्रॉमिस है या नहीं है। फिर आते हैं प्लैनेट पे। तो इसमें प्लैनेट को हम मानते हैं जुपिटर। एक जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो पॉजिटिवली फेवर करता है चाइल्ड बर्थ को। आगे चलते हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से हाउसेस है 5, 11, 2 और कौन कौन से साइंस है। आगे है, अगर फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड कॉम्बिनेशन दे रहा हो 5, 4, 8, 12 का, 4, 8 का या 4, 12 का, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी बेबी के लिए, बेबी के बर्थ के लिए। फिर अगर कॉम्बिनेशन आता है 1, 4, 10 का, 1, 4, 8, 12 का, 4, 8, 10 का, मतलब कि जहां पे 8, 10 का रोल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा नहीं होगा या मिसकैरेज हो जाएगा। कंसीव कर भी लेते हैं तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बैरन साइन में, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, उसके कॉम्बिनेशन आ रहे हो 1, 4, 10 के, 4, 10 के या 1, 10 के, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा नहीं होगा। फिर है डीबीए में अगर 8th का कस्पल सबलॉर्ड या 8th के साथ कुछ कनेक्शन बैठता है मार्स और केतु का, तो ये पता लगाते हैं कि सर्जरी से होगा बच्चा, इसमें सर्जरी का रोल रहेगा बच्चा होने में। फिर एक राहु का बहुत बड़ा इसमें हम रोल मानते हैं। अगर राहु फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड हो जाता है तो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होता है। आपने देखा आपके पास एक कुंडली आई है और उसका फिफ्थ सीएसएल ही राहु है, तो पहले ही ग्लांस में आप ये बता सकते हैं कि इसमें ट्रबल रहेगा चाइल्ड बर्थ को लेकर। और सैटर्न जैसे आपको पता ही है, ये 2 प्लैनेट होते हैं जो थोड़ा दिक्कत करते हैं चीजों में। तो सैटर्न जो है, सैटर्न चीजों को डिले करता है, तो फिफ्थ का है तो भाई डिले है, राहु है तो ट्रबल, ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। अब ये आपके राशि चार्ट है, ये नवान चार्ट है, ये भाव चलित चार्ट है। इसमें आपका प्लेसमेंट दिया हुआ है सबका, कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है, आपके हाउसेस बने हुए हैं और आप देख सकते हैं। ये हमने एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए है, जिससे कि आप अच्छे से और समझ पाए। अब ये जिनकी कुंडली है उनका जन्म है 21 अप्रैल 1986 का, दिल्ली बर्थ है, टाइम है 1:38 AM और इनकी दशा चल रही है मरकरी की, मार्स की, उसमें मरकरी चल रहा है।
और आप देखेंगे तो पहला स्टेप क्या था, फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड कौन है, जो सामने आप देख सकते हैं, आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड है वीनस। तो अब हम पहले वीनस की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसमें साइन चेक करेंगे कि वीनस कहाँ प्लेस्ड है और वीनस के साथ उसका जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, वो कहाँ प्लेस्ड है। तो ये अब आपके नाड़ी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। और जैसे हमने देखा कि वीनस था तो हमें वीनस की स्क्रिप्ट पढ़नी है, वीनस क्या क्या दे रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है। तो इसमें आपका स्टार लॉर्ड दिख रहा है आपको, सन है। अब हम सन की प्लेसमेंट चेक करेंगे और आगे इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर कंक्लूड करेंगे कि क्या रिजल्ट्स रहेंगे। उसके लिए एक समरी मैंने आपके लिए लिख दी है जिससे आपको आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। तो जो ये समरी है इस कुंडली की वो इस तरह है, सैटर्न जो है वो एक थर्ड दृष्टि पड़ रही है फिफ्थ पर, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है उसे, और चाइल्ड बर्थ में डिले होगा उसकी वजह से। फिर आगे है फिफ्थ का CSL वीनस है जो कि बैठा है सन के नक्षत्र में, जो कि आगे जाके बैठा है एक बैरन साइन में। और इसकी स्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी 4 8 12, जो कि हमने पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ा था कि एक डिले और एक वीक कनेक्शन देती है चाइल्ड बर्थ के लिए। फिर आपने देखा कि जो जुपिटर है, जो हमने पढ़ा भी था, वो एक नेचुरल कारक होता है चाइल्ड बर्थ के लिए, लेकिन वो इसमें नेगेटिव है 4 8 12 के कॉम्बिनेशन के साथ, जो फेवर नहीं कर रहा है चाइल्ड बर्थ के लिए। ये नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे, 4 8 12, 4 8 10, 4 10, ये जो नंबर्स होते हैं ये चाइल्ड बर्थ के लिए नेगेटिव होते हैं। ओवरऑल स्क्रिप्ट देखने से आपको पता चलेगा कि फोर्थ हाउस काफी एक्टिव है अलॉन्ग विद 12th हाउस, जो कि आपको बता सकता है कि चाइल्ड बर्थ इस कुंडली के हिसाब से नेगेटिव है। लेकिन हम उसमें एक छोटी सी विंडो भी देख पा रहे हैं कि है या नहीं। तो वो जो विंडो हमने चेक करी वो निकल कर आती है मार्स और मून के पीरियड में, जिसमें एक मेडिकल हेल्प के थ्रू हम कह सकते हैं कि IVF या फिर एक मेडिसिन के थ्रू हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप सरोगेसी के लिए जाएं। तो ये था आपका चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो आपने अभी देखा। और कुछ जानने के लिए, अपना हॉरोस्कोप चेक कराने के लिए, या कुछ और आपके प्रॉब्लम्स हो या कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर पेज Goranch Astro Home. Please do subscribe and like this video and our channel. Thank you.